नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे एलजेब्रा। आज हम लोग का एलजेब्रा का दूसरा क्लास है। हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। हम लोग आज के क्लास में कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया कि यदि p माइनस 2q इक्वल टू 4 तो हमसे पूछ रहा है कि p के पावर q माइनस q के पावर q माइनस 24 pq माइनस 54 इक्वल टू क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बात सीखेंगे। हमें जब भी इक्वेशन दिया हो और इक्वेशन में हमें जो वेरिएबल दिया हो, अगर हमें इक्वेशन की संख्या से अगर वेरिएबल की संख्या ज़्यादा हो, यानी यहाँ इक्वेशन कितना दिया है, एक इक्वेशन दिया है और वेरिएबल कितना दिया हुआ है, दो दिया हुआ है p और q। अगर हमें इक्वेशन की संख्या से अगर वेरिएबल की संख्या ज़्यादा दिया हो और जितना ज़्यादा वेरिएबल हो उसको हम कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान देना है कि अगर हम जो वेरिएबल का मान रहे हैं उसके वजह से हमें कभी भी हर में 0 नहीं आना चाहिए। अब देखिए हमें यहाँ हम क्या मान सकते हैं, हम यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। हम एक वेरिएबल का मान यहाँ जो है, हमारा इक्वेशन कितना दिया हुआ है, हमारा इक्वेशन 1 दिया हुआ है और वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल हमारा p है और एक कितना है, q है। हम इन दोनों में से किसी एक को, एक हमारा इक्वेशन है तो एक तो फिक्स है, हम एक को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया हम q को 0 मान लेते हैं, हम q को 0 मान लेते हैं। अगर हम q को 0 मानेंगे तो हम इस इक्वेशन में अगर q का वैल्यू पुट करेंगे यानी p माइनस 2 गुने 0 इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, p का वैल्यू निकल के आ गया 4। अब देखिए हम इस इक्वेशन में, हम इस वाले इक्वेशन में q और p का मान अगर हम पुट करेंगे, जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए हम यहाँ पुट कर लेते हैं, हम p की जगह क्या पुट करेंगे 4, यानी ये हो जाएगा 4 का q माइनस 8 0q माइनस 24, p का वैल्यू कितना है 4, q का वैल्यू कितना है 0 माइनस 54। अब देखिए हम 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना होता है, 64 होता है। माइनस अगर हम किसी चीज़ में अगर 0 से गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी हम यहाँ से 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम इसमें भी 0 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का हमारा क्या है, 54 है। अगर हम 64 में से 54 माइनस करेंगे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 10। यानी हमारा जो आंसर है पी क्यू माइनस, अगर हमें जो है p माइनस 2q इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो हमारा पी क्यू माइनस 8 q के पावर q माइनस 24 पी क्यू माइनस 54 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि p माइनस 2q इक्वल टू 4 तो हमसे पूछ रहा है कि p के पावर q माइनस 8 q के पावर q माइनस 24 पी क्यू माइनस 54 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हमने क्या बताया, हमने जो है बताया कि जब भी हमें कोई इक्वेशन दिया हो और उसमें हमें वेरिएबल दिया हो, अगर इक्वेशन की संख्या से अगर वेरिएबल का संख्या ज़्यादा हो और जितना ज़्यादा वेरिएबल का संख्या हो इक्वेशन से, उस वेरिएबल को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं और जितना हमारा इक्वेशन होगा उतना वेरिएबल हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन कितना दिया हुआ है, यहाँ हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और वेरिएबल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यानी हमारा एक जो वेरिएबल है वो तो फिक्स है, एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स है, एक को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ p को मान ले कुछ भी या q को मान ले, हम तो हम क्या करते हैं, हम q को कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो हमने q को 0 मान लिया, हम जो है q को यहाँ 0 मान लेते हैं। अगर हम q को 0 मान लेंगे तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से p क्या निकल के आ गया, p निकल के आ गया 4। अब देखिए q बराबर 0 और p बराबर 4 हम इसमें पुट करेंगे, हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, हमारा जो आंसर निकल के आ गया 10। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू 0। तो हमसे पूछ रहा है कि ए के पावर 9 माइनस बी के पावर 9 माइनस सी के पावर 9 माइनस 3a क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे इक्वेशन कितना दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और वेरिएबल कितना दिया हुआ है, हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है। अगर हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है तो एक वेरिएबल हमारा फिक्स है, हम 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ से ए और बी को 0 मान लेते हैं। हम ए और बी को 0 मान के बनाएं या 2 मान के बनाएं या 3 मान के बनाएं या हम 1 मान ले, हम कुछ भी मानेंगे हमारा आंसर वही आएगा। हमारा आंसर जो है, हम कुछ भी वेरिएबल मान के बनाएंगे हमारा आंसर हमेशा वही आएगा। तो हम यहाँ 0 मान लेते हैं। हम 0 तब तक मानेंगे जब तक हमारा हर में कभी भी 0 ना आए। अगर हर में हमारा 0 आ रहा है तो हम वहाँ 0 नहीं मान सकते, लेकिन उसके अलावा हम हर क्वेश्चन में 0 मानेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। हम यहाँ जो है ए और बी को 0 मान लेते हैं। हम जो है ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब देखिए ए और बी को अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे इसी क्वेश्चन में तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, सी बराबर भी 0 निकल के आ जाएगा। हमारा यहाँ से सी बराबर भी क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। यानी ए बी और सी का हमें वैल्यू पता चल गया क्या है, 0 है। अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ए बी और सी का तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 0 के पावर 9 माइनस 0 के पावर 9 माइनस 0 के पावर 9 माइनस 3 0 के पावर क्यू 0 के पावर क्यू और 0 के पावर क्यू। यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से आंसर, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 0। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू 0। तो हमसे पूछ रहा है कि ए के पावर 9 माइनस बी के पावर 9 माइनस सी के पावर 9 माइनस 3a क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि जितना हमें इक्वेशन दिया हो, जितना हमें इक्वेशन दिया हो उतना हमारा वेरिएबल क्या होगा, फिक्स होगा। और इक्वेशन से अगर ज़्यादा हमें वेरिएबल दिया होगा तो जितना ज़्यादा वेरिएबल होगा हम उसको अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमें इक्वेशन कितना दिया हुआ है, हमें यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें वेरिएबल कितना दिया हुआ है, हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल दिया हुआ है। तो देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है तो एक वेरिएबल हमारा फिक्स होगा। हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान लेंगे। हम अपने मन से कुछ भी यानी 0 1 2 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे कि जिसके वजह से कभी भी हमारा हर में 0 आए। अगर हर में 0 आ रहा है तो हम उसको नहीं मान सकते, हम किसी और अंक को मानेंगे। यानी अगर हम 2 लेके चल रहे हैं और हर में हमारा 0 आ जा रहा है तो हम 2 के बजाय 3 रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए जब हमारा हर में 0 ना आए तब तक हम 0 मान के चलेंगे। 0 मान के हम इसलिए चलेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। अब देखिए यहाँ हमारा एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, यानी हमारा एक वेरिएबल फिक्स है। हम 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो हम a इक्वल टू बी इक्वल टू हम क्या मान लिए, 0 मान लिए। अगर a और b का हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 0 तो हमारा यहाँ से c भी क्या निकल के आ जाएगा, c भी निकल के आ गया 0। यानी a b और c हमारा तीनों पता चल गया किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हम यहाँ a b और c का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 1 तो हमसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें इक्वेशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और 2 वेरिएबल दिया हुआ है। तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। हम या तो ए को मान ले कुछ भी, या हम बी को मान ले। तो हम यहाँ बी को 0 मान लेते हैं। हम यहाँ जो है बी को 0 मान लेते हैं। हम यहाँ बी को 0 मान लेते हैं। अगर हम बी को 0 मानेंगे तो हम इस इक्वेशन में b का वैल्यू पुट करेंगे, यानी a प्लस का b इक्वल टू 1। यानी हम यहाँ b का वैल्यू पुट करेंगे a प्लस 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। अब देखिए a और b का हमें वैल्यू पता चल गया, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हम इस इक्वेशन में a और b का वैल्यू पुट करेंगे। a हमारा क्या है, 1 है, 1 का क्यू, b क्या है 0, 0 का क्यू माइनस ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू 0 माइनस ये हमारा क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है हमारा 0,
जीरो का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो का होल स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से 1 का क्यू करेंगे तो क्या होगा, हमारा 1 होगा। जीरो का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम किसी चीज़ में जीरो से गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हम यहाँ 1 में से जीरो माइनस करेंगे क्या होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस का 1 और प्लस का 1 हमारा कट जाएगा, यानी हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया जीरो। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, जीरो। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 1, तो हमसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, या तो हम a को मान ले या b को मान ले। तो हम यहाँ b बराबर 0 मान लेते हैं, हम जो है b बराबर 0 मान लेते हैं। b बराबर हम 0 मान लिए और b का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1। अब b बराबर 0 और a बराबर 1 हम इस इक्वेशन में रखेंगे। हम यहाँ रखेंगे a बराबर 1 और b बराबर 0, यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया 0। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो हमसे पूछ रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस 7y के पावर 4 प्लस 5z के पावर 4 बटा 5x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे इक्वेशन कितना दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें वेरिएबल कितना दिया हुआ है, हमें यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है। तो हम 2 वेरिएबल को, यानी इक्वेशन से ज़्यादा जितना वेरिएबल होगा हम उसे अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या हम यहाँ 2 वेरिएबल को 0 मान सकते हैं क्या। तो अगर हम 2 वेरिएबल को अगर 0 मानेंगे और हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा हर में क्या होगा, यहाँ पे हर में हमारा 0 निकल के आ जाएगा। तो हम कभी भी वैसा कुछ नहीं मानेंगे जिसके कारण हमारा हर में 0 निकल के आए। तो हम यहाँ 0 नहीं मान सकते हैं। हम क्या करते हैं कि 2 वेरिएबल को, हम जो है 2 वेरिएबल को यानी x और y को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर x और y को 1 मान लेंगे, अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x और y का वैल्यू, तो यहाँ से हमारा z भी 1 निकल के आएगा। देखिए हम एक बार निकाल के भी दिखा देते हैं कि हमारा z 1 कैसे आएगा। वैसे आप यहाँ से सोच भी सकते हैं कि x और y का हम वैल्यू रख रहे हैं और z को हम कितना रखें कि ये दोनों बराबर आ जाए, यानी x और y और z को अगर हम एक एक रख लें तो यहाँ पर इस साइड भी हमारा 3 निकल के आ जाएगा, इस साइड भी 3 निकल के आएगा। अगर हम यहाँ x और y का वैल्यू पुट करेंगे तब भी हमारा z का वैल्यू निकल के आ जाएगा। एक बार हम रख के भी आपको दिखा देते हैं। देखिए अगर हम x और y का वैल्यू रखेंगे यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या है, 1, यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। ये हमें z चाहिए यानी z स्क्वायर। x और y यानी 1 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 1। y इंटू जेड यानी 1 में z से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, z। z इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, 1, यानी z में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अब देखिए हम जो है इस साइड अगर प्लस का 1 है तो प्लस के 1 से हम प्लस के 1 को काट सकते हैं, प्लस के 1 से हम प्लस के 1 को काट सकते हैं। अब देखिए हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया z स्क्वायर प्लस 1 और हम जो है z प्लस जेड करेंगे कितना हो जाएगा, 2z। 2z को इस साइड लेके आ जाते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2z इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे क्या बना सकते हैं, हम इसे z माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z को हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी हम इस स्क्वायर को हटाएंगे यानी ये हमारा हो जाएगा z माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा z क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। हमने पहले भी बताया था कि z का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हमें पता चल गया कि x, y और z का वैल्यू क्या है, 1 है। हम यहाँ पुट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर x के पावर 4 है यानी 1 का पावर हम 4 करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1 में हम 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस y के पावर 4 है यानी 1 के पावर 4 करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 में हम 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्लस
जेड के पावर 4 करेंगे यानी जेड का हमारा वैल्यू क्या है 1, 1 के पावर 4 करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 बट्टा ये हमारा क्या है 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, वाई का स्क्वायर करेंगे यानी 1 वाई का वैल्यू है यानी 1 का स्क्वायर क्या करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, हम इसे ऐड करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 15 और ये भी क्या हो जाएगा 15, यानी हमारा निकल के आ गया 15/15, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो हमें निकालना है कि 3x के पावर 4 प्लस 7y के पावर 4 प्लस 5z के पावर 4 बटा 5x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हमें जो है यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम अपने मन से 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, यानी इक्वेशन से जितना ज़्यादा हमारा वेरिएबल होगा हम उसको अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ 2 ज़्यादा हमारा वेरिएबल है, एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, यानी 2 वेरिएबल ज़्यादा है, तो हम 2 को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। या तो हम x और y का वैल्यू कुछ भी मान ले, y z का वैल्यू कुछ भी मान ले, या z x का वैल्यू कुछ भी मान ले। तो हम यहाँ से x और y का वैल्यू क्या माने, क्या हम यहाँ 0 मान सकते हैं क्या? हम यहाँ 0 मान सकते हैं। हमने बताया कि प्रत्येक क्वेश्चन में हम ज़्यादातर 0 मानेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाए, लेकिन हमने वहाँ एक बात और बताया कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा है जो हर में 0 ना बने, क्वेश्चन में हमारा हर में कभी भी 0 ना बने। हम जिस वेरिएबल का मान मानेंगे उसके कारण हमारा हर में 0 कभी ना आए। अब देखिए हम यहाँ अगर x और y का वैल्यू मान रहे हैं 2 वेरिएबल का, अगर हम 0 ले लेते हैं और इसमें पुट करेंगे तो हमारा हर में क्या होगा, यहाँ जो है हमारा हर में 0 निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ 0 नहीं मान सकते, हम क्या करेंगे 0 के अलावा यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, 0 के अलावा हम यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। तो हम x और y का वैल्यू 1 मान लेते हैं। अगर x और y का वैल्यू 1 मानेंगे और इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा z का वैल्यू क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, यानी x y z 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ भी हम 1 1 पुट करेंगे यानी दोनों साइड हमारा क्या निकल के आएगा 3 इक्वल टू 3 निकल के आ गया, यानी z भी हमारा 3 होगा। अगर आपको लगता है आप नहीं सोच पा रहे हैं तो यहाँ x और y का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से भी हमारा z का वैल्यू 1 ही निकलेगा। हम x और y का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1, फिर y का वैल्यू हमारा 1 है यानी 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1, z स्क्वायर इक्वल टू x इंटू वाई, एक्स और y का वैल्यू क्या है 1 है, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, y इंटू जेड, y का वैल्यू हमारा 1 है यानी 1 में z से गुना करेंगे कितना हो जाएगा z, x z इंटू एक्स यानी x का वैल्यू हमारा 1 है, z में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा z हो जाएगा। अब देखिए बराबर के इस साइड हमारा प्लस का 1 है और उस साइड भी हमारा प्लस का 1 है, प्लस के 1 से हमारा प्लस का 1 कट जाएगा। अब बच क्या गया जेड स्क्वायर प्लस 1 और इस साइड हमारा क्या है z प्लस जेड यानी 2z है। हम 2z को इस साइड लेके आ जाते हैं, हमारा क्या हो जाएगा -2z हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं z माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। z माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, यानी z माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से z का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया, यानी x y और z का हमें वैल्यू पता चल गया, तीनों का वैल्यू क्या है 1 है। हम इसमें पुट करेंगे हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x प्लस 1 बटा एक्स इक्वल टू 2, तो हमसे पूछ रहा है कि x के पावर 100 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 100 इक्वल टू क्या होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम यहाँ अपने मन से कुछ भी नहीं मान सकते, हम जो है यहाँ अपने मन से कुछ भी नहीं मान सकते। अब देखिए हम ये सोचेंगे कि हम x के जगह क्या रखें कि हमारा 2 निकल के आ जाए, क्योंकि x प्लस 1 बटा एक्स इक्वल टू 2 हमारा दिया हुआ है, तो हम इस x के जगह वैसा क्या रखें कि हमारा 2 निकल के आ जाए। क्या हम यहाँ x के जगह 0 रखेंगे तो हमारा 2 निकल के आएगा? अगर x के जगह 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा हर में 0 आ जाएगा, यानी हम यहाँ तो 0 रख नहीं सकते। हम एक बार 1 रख के देखते हैं, क्या हम यहाँ 1 रखेंगे तो हमारा 2 आएगा, यानी x के जगह 1 रखेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटा 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 हमारा क्या हो गया 2 हो गया। यानी हम यहाँ से
पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पुट कर सकते हैं x इक्वल टू 1। हम जो है यहाँ x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा 2 निकल के आ जाएगा। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं, यानी 1 के पावर 100 प्लस 1/1 के पावर 100। अब देखिए 1 के पावर हम कुछ भी रखेंगे हमारा क्या होगा, 1 होगा। यानी ये जो हमारा हो जाएगा 1 के पावर 100 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/1, और 1/1 क्या होता है, 1 होता है। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया 2। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो x के पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, क्या बताया कि जब भी हमें कहीं इक्वेशन दिया हो, जब भी हमें इक्वेशन दिया हो और हमें उस इक्वेशन में कुछ वेरिएबल दिया हो, तो हम ये देखेंगे कि इक्वेशन की संख्या से वेरिएबल की संख्या ज़्यादा है या नहीं। जितना वेरिएबल की संख्या इक्वेशन से, जितना भी हमारा इक्वेशन होगा उतना वेरिएबल हमारा फिक्स होगा, और जितना इक्वेशन से वेरिएबल की संख्या ज़्यादा होगा हम उस वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम यहाँ अपने मन से कुछ भी नहीं मान सकते। हम जो है यहाँ अपने मन से कुछ भी नहीं मान सकते। अब देखिए हम ये सोचेंगे कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो हम इस x के जगह क्या वैसा पुट करें कि हमारा 2 निकल के आ जाए। तो अगर हम इस एक के जगह अगर 1x के जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमारा 2 निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ भी 1 पुट कर लेंगे। अगर 1 का स्क्वायर हम 100 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1/1 के पावर 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। यानी 1 प्लस 1/1 क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इक्वल टू -2। तो हमसे पूछ रहा है कि x के पावर 617 प्लस 1/x के पावर 986 इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें जो है यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम अपने मन से यहाँ पे कुछ भी नहीं मान सकते। अब देखिए हम यहाँ x की जगह क्या रखें, हम x की जगह क्या रखें कि हमारा -2 निकल के आए। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पुट कर सकते हैं x इक्वल टू -1। अगर हम x इक्वल टू यहाँ -1 पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए यही हम x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया हुआ है x के पावर 617, यानी हम -1 का पावर करेंगे 617 प्लस का 1/x के पावर हमें क्या दिया हुआ है 986, यानी हम -1 के पावर करेंगे 986, -1 के पावर करेंगे 986। अब देखिए यहाँ जो माइनस का पावर है ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है, और ये जो माइनस का पावर है ये हमारा क्या है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। अब देखिए माइनस का पावर कभी भी अगर हमारा ऑड होगा तो हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस ही निकल के आएगा, और माइनस के पावर जब भी हमारा इवन होगा यानी सम होगा तो हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी हम 1 के पावर अगर 617 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 ही होगा, और माइनस के पावर 617 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, -1 प्लस 1/, अगर -1 के पावर 986 करेंगे यानी ये हमारा क्या है, सम है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, -1 प्लस 1/1 को हम क्या लिखेंगे, 1, यानी -1 और प्लस का 1 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इक्वल टू -2। तो हमसे पूछ रहा है कि x के पावर 617 प्लस 1/x के पावर 986 इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम अपने मन से यहाँ कुछ भी नहीं मान सकते। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ हम x के जगह क्या रखें कि हमारा -2 निकल के आ जाए। तो हम अगर एक यहाँ x के जगह -1 रखते हैं तो हमारा -2 निकल के आ जा रहा है, तो हम यही x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अगर हम इस -1 का वैल्यू पुट यहाँ हम x का वैल्यू -1 हम यहाँ पुट करेंगे, यानी -1 का हम पावर कितना कर देंगे, 617 प्लस 1/-1 के पावर 986। अब देखिए
हमें ये चीज़ देखना है कि -1 के पावर 617 हमारा कितना होगा। देखिए हमें एक बात याद रखना चाहिए कि जब भी हम माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं, जब भी हम माइनस का पावर लगाते हैं और हमारा अगर पावर जो है सम हो, अगर हमारा पावर सम हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और जब भी हम माइनस का पावर लगाते हैं और हमारा पावर जो है अगर विषम हो यानी ऑड हो तो वहाँ हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब देखिए यहाँ जो है -1 के पावर हमारा क्या है 617, यानी ये क्या है, एक ऑड नंबर है, यानी यहाँ हमारा क्या निकल के आएगा -1। और यहाँ हमारा क्या दिया, -1 के पावर 986, ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है, यानी ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाए, यानी -1 प्लस 1/1 हो जाएगा। 1/1 को हम क्या लिखेंगे, 1, यानी -1 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि यदि a² प्लस b² प्लस 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 4, तो हमसे पूछ रहा है कि a² प्लस b² इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 2 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 0 मान सकते हैं क्या, हम 0 नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा बट्टे में a² है और बट्टे में b² है। अगर हम 0 मानेंगे तो हमारा हर में क्या आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, तो हम यहाँ 0 नहीं मान सकते, हम जो है यहाँ 1 मान सकते हैं। अगर हम a को 1 मान लेंगे और इस इक्वेशन में हम a का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से b भी क्या निकल के आएगा, यहाँ से b भी हमारा 1 निकल के आएगा। देखिए एक बार पुट करके देख लेते हैं, अगर a बराबर 1 पुट करेंगे तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, प्लस b² 1/a² यानी a का वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1/1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/b² इक्वल टू 4। अब देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा, यानी 4 में से माइनस हो जाएगा, यानी ये हमारा हो गया b² प्लस 1/b² इक्वल टू 2। अब देखिए हम b के जगह वैसे क्या रखें कि हमारा 2 निकल के आए, तो हम यहाँ b के बराबर, b के जगह हम जो है b के जगह पुट कर सकते हैं 1, यानी a अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा b भी क्या निकल के आ गया, b भी 1 निकल के आ गया। अब देखिए a और b का हमें वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहा है, a² प्लस b², हम यहाँ पुट करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 2, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए यदि a² प्लस b² प्लस 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 4, तो हमसे पूछ रहा है कि a² प्लस b² इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और 2 वेरिएबल दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और 2 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 0 नहीं मान सकते। क्यों, अगर हम 0 मानेंगे तो यहाँ हमारा हर में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम a को मानते हैं अगर 0, तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा, अगर b को भी 0 मानेंगे तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा हर में, तो हम यहाँ 0 नहीं मान सकते। या तो हम a और b को कुछ भी 0 के अलावा मान सकते हैं, यानी हम 1 मान लेंगे। अगर हम a का वैल्यू 1 मानेंगे तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू क्या निकल के आएगा, b का भी वैल्यू 1 निकल के आएगा। हम एक बार a का वैल्यू इसमें पुट करके भी देख लेंगे तो भी हमारा यहाँ से b का वैल्यू क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। और हमें जो है क्या निकालना है, a² प्लस b², यानी a का वैल्यू हमें पता चल गया और b का वैल्यू पता चल गया। हम यहाँ a और b का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि यदि √a² प्लस b² प्लस ab प्लस √a² प्लस b² माइनस ab इक्वल टू 1, तो हमसे पूछ रहा है कि 1 माइनस a² इंटू 1 माइनस b² इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है और 2 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ a बराबर 0 मान लेते हैं, हम जो है a बराबर 0 मान लेते हैं। अगर a बराबर 0 मान लेंगे और इस इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पुट कर लेते हैं, हम यहाँ a के वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये हमारा 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, a इंटू बी है, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी हम पुट करेंगे तो ये a का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 इंटू बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी बचेगा क्या अंदर, ये हमारा बच जाएगा √b प्लस का √b² प्लस का √b² इक्वल टू 1।
अब देखिए रूट के अंदर बी स्क्वायर है और यहाँ भी हमारा रूट के अंदर बी स्क्वायर है, यानी रूट से अगर बाहर आएगा तो एक बी आ जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं बी प्लस बी इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू 1, यानी यहाँ से हमारा b का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/2। हमारा यहाँ से b का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/2। अब देखिए a और b का वैल्यू हम इसमें पुट कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा a बराबर क्या है 0 है, यानी 1 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 माइनस b का स्क्वायर, यानी b का वैल्यू क्या है 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1/4। 1/4। अब देखिए 0 में से अगर हम 1 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू, अगर हम 1 में से 1/4 अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/4। 3/4 में अगर हम गुना कर लें 1 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3/4। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हमने जो है ए को 0 मान लिया, हमने ए को 0 मान लिया। अगर 0 मान के हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू निकल के आएगा। हम जो है a का वैल्यू इसमें पुट कर लिए, यानी a स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 0, a इंटू बी, यानी 0 में b से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ हम पुट करेंगे यानी a स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, माइनस का a भी है, यानी हम 0 से अगर b में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, यहाँ हमारा बच जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर और यहाँ भी हमारा क्या बच जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए रूट के अंडर बी स्क्वायर है, अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा, प्लस का ये भी रूट अंडर बी स्क्वायर है, यानी रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब देखिए 2b इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 1, यानी यहाँ से हमारा b का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/2। हमने a बराबर 0 माना तो हमारा b क्या निकल के आ गया 1/2। अब हम a और b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ गया। a बराबर क्या है 0, यानी 1 माइनस ए स्क्वायर है, यानी 0 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 0, और ये क्या है 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी b बराबर हमारा क्या है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1/4, यानी 1 में से 1/4 माइनस करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और हम 1 में से 0 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 इंटू 3/4 करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3/4। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ कि x बटा वाई प्लस जेड प्लस वाई बटा जेड प्लस एक्स प्लस जेड बटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर बटा वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड प्लस एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमने आज कंसेप्ट बताया उसे तो हम यूज करेंगे ही, लेकिन हमने जो पिछले क्लास में बताया था उस कंसेप्ट को भी यूज करने वाले हैं। तो जो लोग अगर पिछला क्लास नहीं देखे हो वो जाके देख ले, तभी जाके ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए हमने क्या बताया इस क्लास में कि हमें जितना वेरिएबल दिया हो, जितना हमें इक्वेशन दिया हो उतना वेरिएबल हमारा फिक्स रहेगा। अगर इक्वेशन से जितना भी ज़्यादा वेरिएबल होगा हम उसे कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ वेरिएबल कितना दिया हुआ है, हमें यहाँ 3 वेरिएबल दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हमें वैसा भी मानना है कि हमारा जो है बट्टे में 0 ना आए। अगर देखिए हम 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, हम एक को अगर हम y को एक बार 0 मान लेते हैं, अगर हम y को 0 मान लेंगे तो यहाँ हमारा बट्टे में 0 आएगा क्या, यानी हम यहाँ 0 पुट करेंगे ये हमारा बट्टे में 0 नहीं आएगा, यहाँ भी हम 0 पुट करेंगे बट्टे में 0 नहीं आएगा। अब देखिए हम एक और को मान सकते हैं, हम z को ले लेते हैं। देखिए हम z को 0 मानेंगे क्या, अगर हम यहाँ z को 0 मानेंगे तो हमने y को 0 मान के रखा है, अगर z हम 0 लेंगे तो यहाँ हमारा बट्टे में 0 आ जाएगा। तो हम z बराबर 0 नहीं ले सकते हैं, हम z बराबर 1 ले लेते हैं, z बराबर 1 ले लेते हैं।
अब देखिए एक y और z का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, y और z का वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये हमारा क्या है x, y का वैल्यू क्या है 0 और z का वैल्यू क्या है 1, यानी 0 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या है y, यानी y का वैल्यू हमने क्या मान के रखा है 0, ये हमारा हो जाएगा 0, z का वैल्यू हमने क्या मान के रखा है, z का वैल्यू हमने मान के रखा है 1, z का वैल्यू हमने क्या मान के रखा है 1, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 + x, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 + x। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है z बटा x + y, यानी z का वैल्यू हमने क्या मान के रखा है, z का वैल्यू मान के रखा है हम 1, z का वैल्यू हमने क्या मान के रखा है 1 और y का वैल्यू क्या मान के रखा है 0, यानी हम यहाँ z का वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 और y हम क्या मान के रखे हैं 0, यानी x + 0 हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है 0 बटा x + 1, यानी ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ, ये हमारा बच गया, ये इक्वल टू हमारा 1 है, यानी ये बच गया x बटा 1 करेंगे क्या हो जाएगा 1 x हो जाएगा, x बटा 1 क्या हो जाएगा x प्लस 1 बटा x क्या हो जाएगा 1 बटा x इक्वल टू 1। अब देखिए x प्लस 1 बटा x इक्वल टू हमारा 1 निकल के आ गया। अब देखिए हमें निकालना जो है, हमें जो निकालना है हम उसमें x और y और z का वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। हमें जो निकालना है हम उसमें y और z का वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम इसमें y और z का वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये हमारा क्या है x², ये हमारा क्या है x², y और z का वैल्यू पुट करेंगे, y बराबर क्या है 0 और z बराबर क्या है 1, यानी ये हमारा हो जाएगा 1, प्लस y बराबर क्या है 0, यानी ये हो जाएगा 0, z बराबर क्या है 1, यानी 1 + x हो जाएगा, प्लस का हमने z बराबर क्या मान के रखा है 1, यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और y बराबर हमने क्या मान के रखा है 0, यानी x + y करेंगे, यानी x + 0 हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है x² प्लस 1 बटा x इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमारा जो है x प्लस 1 बटा x इक्वल टू 1 है, और हमें जो निकालना है x² प्लस 1 बटा x निकालना है। तो देखिए हमने कल के क्लास में बताया था कि जो हमारा पावर निकालना हो, जो हमें दिया हुआ है, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है x के पावर 1 दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है x² निकालना है। तो हम जो है इसे x² के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, हम इसे जो है x² के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, हम जो है इस इक्वेशन में गुना करते हैं x से, हम जो है इस इक्वेशन में x से गुना करते हैं। अगर इस इक्वेशन में हम x से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x² प्लस 1 बटा x में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 1 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब जो है हम इस इक्वेशन को, यानी हम इसे पहला इक्वेशन मान लेते हैं और इसे हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, हम इसे पहला इक्वेशन और इसे दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए x² प्लस 1 बटा x चाहिए। अब देखिए यहाँ जो है हमारा x² है और यहाँ क्या है 1 बटा x है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा x² प्लस 1 बटा x निकल के आ जाएगा, यानी हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा है x प्लस 1 बटा x इक्वल टू 1, ये हमारा क्या है x² प्लस 1 इक्वल टू x। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस x² प्लस 1 बटा x प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस x। अब देखिए बराबर के इस साइड हमारा प्लस का x है और बराबर के उस साइड भी हमारा क्या है प्लस का x है। प्लस के x से प्लस का x कट जाएगा, प्लस के 1 से हमारा प्लस का 1 कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया x² प्लस 1 बटा x इक्वल टू 0। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया x² बटा y प्लस जेड प्लस y² प्लस जेड प्लस x प्लस z² बटा x प्लस y इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 0 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x बटा y प्लस जेड प्लस y बटा जेड प्लस x प्लस जेड बटा x प्लस y इक्वल टू 1। तो हमसे पूछ रहा है कि x² बटा y प्लस जेड प्लस y² बटा जेड प्लस x प्लस z² बटा
एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें जो है एक इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है, यानी हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, 2 वेरिएबल को अपने मन से हम कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें वैसा भी मानना है कि बट्टे में हमारा क्या जीरो ना आए, हमारा जो हर में है जीरो ना आए। तो हम जो है पहले y को हम जीरो ले लेते हैं। अगर हम y को जीरो लेंगे यानी y का हम वैल्यू यहाँ रखेंगे, यानी बट्टे में हमारा जीरो नहीं आएगा। अब देखिए हम z को जीरो ले सकते हैं क्या, अगर हम z को जीरो लेंगे तो यहाँ हमारा क्या होगा, हर में जीरो हो जाएगा, यानी हम z को जीरो नहीं ले सकते। अब हम z को 1 मान लेते हैं। अब y और z का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 निकल के आ गया। अब देखिए हमें जो निकालना है हम उसमें y और z का वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें जो निकालना है हमें इसमें अगर y और z का वैल्यू पुट करेंगे, यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू वाट, यानी हमें ये निकालना है। अब देखिए हमें ये चीज़ पता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, और हमें जो निकालना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा। हमने इसे कल बताया था कि जो हमारा यहाँ पावर है, यानी पावर हमारा क्या है, यहाँ पावर x का 1 है और यहाँ पावर क्या है, x के पावर 2 है। तो हमें जो है इस इक्वेशन में x के पावर 2 लाने का हमें कोशिश करना है। अब देखिए हम इसमें x के पावर 2 कैसे ला सकते हैं, अगर हम इस पूरे इक्वेशन में अगर x से गुणा कर दें तो हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x के पावर 2 आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन में x से गुणा करेंगे, यानी x में x से गुणा करेंगे क्या हो गया, x स्क्वायर, 1/x में x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, यानी यहाँ हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है 1/x है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। अगर हम माइनस करते हैं तभी सिंबल चेंज होता है, यानी यहाँ भी हमारा प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है। अगर जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x तो आएगा, यानी हम यहाँ से अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आ गया, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब देखिए बराबर के इस साइड हमारा प्लस का x है और बराबर के उस साइड भी हमारा प्लस का x है, यानी प्लस के x से प्लस का x कट जाएगा, प्लस के 1 से हमारा प्लस का 1 कट जाएगा, बच क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 0, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। यानी इस पूरे इक्वेशन का हमारा वैल्यू अगर 1 दिया है तो इसका हमारा वैल्यू क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x/y प्लस y/z प्लस z/x इक्वल टू 0। तो हमसे पूछ रहा है कि x इंटू जेड बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा x इंटू जेड माइनस जेड क्यू बटा एक्स क्यू इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम अपने मन से 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 0 नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर हम x बराबर भी 0 मानेंगे तो हमारा बट्टे में 0 आ जाएगा, y बराबर 0 मानेंगे तो भी बट्टे में 0 आ जाएगा, z बराबर भी 0 मानेंगे तो हमारा बट्टे में 0 आ जाएगा, यानी हम किसी 2 को 0 नहीं मान सकते। हम जो है यहाँ पे x और z को 1 मान लेते हैं। हम जो है x इक्वल टू z बराबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे x और z का वैल्यू पुट करेंगे, x और z का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। x बराबर क्या है, 1 है, यानी ये हमारा हो जाएगा 1/y प्लस y, z का वैल्यू क्या है 1, z बटा x, यानी x का वैल्यू क्या है 1 है और z का वैल्यू 1 है, यानी ये हमारा हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हमारा जो निकल के आ गया y प्लस 1/y और 1/1 करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, और इस 1 को हम उस साइड अगर लेके जाएंगे यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। हमें ये चीज़ निकल के आ गया। अब देखिए हमें जो निकालना था हम उसमें x और z का वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर हम इसमें x और z का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें अगर हम x और z का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x और z का वैल्यू क्या है 1 है, यानी x इंटू जेड, यानी 1 इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी x इंटू जेड है, यानी 1 इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस जेड क्यू, यानी 1 का क्यू करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x का क्यू करेंगे क्या हो जाएगा
हमारा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 इक्वल टू वाट। अब देखिए हमें जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, y² प्लस 1/y माइनस का 1 इक्वल टू क्या होगा। और हमें जो अब पता है x प्लस 1/y y प्लस 1/y इक्वल टू 1 हमें पता है, और हमें क्या चाहिए, y² प्लस 1/y² माइनस 1 बराबर क्या होगा। देखिए अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, y² प्लस 1/y² निकल के आ जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y² प्लस 1/y², y² प्लस 1/y², और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू y इंटू 1/y, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और -1 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो है अगर हम +2 को उस साइड लेके जाएंगे यानी y² प्लस 1/y² इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम +2 को उस साइड ले जाएंगे यानी -2 का हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है यानी हमारा निकल के आ गया -1। अब देखिए x² प्लस 1/y² का वैल्यू पता है, हम यहाँ पुट कर लेते हैं, यानी हमारा जो है x² प्लस y² प्लस 1/y² का वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ पुट करेंगे -1 यानी हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा जो आंसर निकल के आ गया -2, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया -2। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x/y प्लस y/z प्लस z/x इक्वल टू 0। तो हमसे पूछ रहा है कि x इंटू z/y² प्लस y²/x इंटू z माइनस z3/x3 इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें जो है एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 0 नहीं मान सकते, क्योंकि 0 मानेंगे तो हमारा हर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम जो है दो को किसी भी दो को हम कुछ भी मान सकते हैं 0 के अलावा। तो हम जो है x और z को 1 मान लेते हैं, हम जो है x और z को 1 मान लेते हैं। x और z को 1 मान के हम इस इक्वेशन में x और z का वैल्यू पुट करेंगे, यानी हमारा x क्या है 1 है, यानी यहाँ x/y है तो ये क्या हो जाएगा 1/y। यहाँ जो है y/z है, यानी z को भी हमने 1 माना तो ये क्या हो जाएगा y/1 हो जाएगा, और z/x यानी 1/1 हो जाएगा। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, ये हम इसे लिख सकते हैं y प्लस 1/y इक्वल टू, ये हमारा 1/1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 को हम उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1। अब देखिए ये चीज़ हमारा यहाँ से निकल के आ गया, ये चीज़ हमारे यहाँ से निकल के आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या था, हमें जो निकालना था, हम इसमें x और z का वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर हम इसमें x और z का वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या है x इंटू जेड है, यानी 1 इंटू 1 करेंगे हम, हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1/y² प्लस का y², यहाँ भी हमारा क्या है x इंटू जेड है, यानी 1 इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का z का क्यू बटा x का क्यू। अब देखिए हम 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, और x के बराबर क्या है 1 है, यानी 1 का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हमारा 1/1 हो गया। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं y² प्लस 1/y² माइनस का 1 हमें चाहिए, इसके बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा ये निकल के आया है, ये हमारा क्या निकल के आया है, x प्लस 1/y इक्वल टू -1 हमारा निकल के आया है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे y² प्लस 1/y² चाहिए। यहाँ हमारा जो है y प्लस 1/y इक्वल टू -1 निकल के आया है, और हमें क्या चाहिए y² प्लस का 1/y² चाहिए। अगर हम इसे स्क्वायर कर दें, हम इन दोनों को दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारा y² प्लस का 1/y² निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो अगर हम इस साइड स्क्वायर करेंगे a² प्लस b² प्लस का क्या हो जाएगा 2ab, यानी ये हमारा जो है y² प्लस का 1/y² प्लस 2 इंटू y इंटू 1/y, y इंटू 1/y करेंगे तो हमारा वहाँ से y कट जाएगा, बचेगा क्या 2, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए y² प्लस 1/y², हमने -2 को +2 को उस साइड ले गए, यानी हमारा क्या हो गया -2 और प्लस का 1 हमारा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी y² प्लस 1/y² हमारा क्या निकल के आ गया -1 निकल के आ गया।
हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे -1 और ये हमारा क्या था -1, -1 क्या निकल के आ गया -2, यानी हमारा आंसर जो है -2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।